जय हिंद फ्रेंड। देखिए 2023 आर ओ पेपर है ये, जो 11 फरवरी को पूछा गया था और वो पेपर लीक हुआ था। तो उस क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा अगर 10-15 क्वेश्चन अगर देखा जाए यहाँ पे, तो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा जो है एग्जामिनर का माइंड सेट है पेपर सेट करने का, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको। तो पहला पूछा है कि इसमें जो है रुद्रमा वारंगल के ककतिया वंश के चौथे स्वतंत्र शासक थी। ठीक है, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य उड़ीसा के पूर्वी गंगा शासकों, देवनागरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दोनों ऑप्शन सही थे। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन जो पूछा ये कैलेंडर का पूछा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा है इसमें मुरादाबाद इज रिनोड फॉर द कॉपर वर्क एंड हैज कार्व्ड ए निच फॉर द इटसेल्फ इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें जो है मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जो है फर्स्ट एसईजेड नॉर्दर्न इंडिया का डेवलप हुआ था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो पहला ऑप्शन जो है इसलिए गलत है क्योंकि ये कॉपर वर्क की जगह ये तांबे का काम होता था, यहाँ पे ब्रासवेयर के लिए फेमस था ये, इसलिए गलत है। सेकंड ऑप्शन जो है एसईजेड बिल्कुल सही है, फर्स्ट एसईजेड था ये। अब देखिए इसमें जो है चौथे क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कोल। इंडिया हैज वास्ट कोल रिजर्व्स इन स्टेट लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो कुछ लोग इसको क्या कहेंगे कि इंडिया इज एट द फर्स्ट नंबर पे है कोल प्रोड्यूसिंग में, जबकि सेकंड नंबर पे है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडिया है जो वास्ट कोल रिजर्व इन स्टेट लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ में ही कोयले के भंडार हैं, ये तो सबको पता है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। ये देखिए करंट के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे पूछता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेशनल बुक फेयर। नेशनल बुक फेयर जो भी मेला के संदर्भ में पूछ रहा है कि ये लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया था और किस डेट पे किया गया, सितंबर 22 से अक्टूबर 2, 2023 के बीच में। तो वो जो ऑर्गेनाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा गवर्नमेंट किया था कि स्टेट गवर्नमेंट ने किया था या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, तो उसकी डेट भी पूछ रही है। तो ऐसे मतलब इन्फॉर्मेशन हमें तो इसके बारे में ज़्यादा ऐसा नहीं है केवल पूछ लिया है कि कहाँ पे किया गया, लखनऊ में ही किया गया, नहीं, लखनऊ के अलावा ये डेट भी पूछ रहा है और डेट के साथ साथ ही किसने, कौन सी पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, करंट में देखिए ये भी पूछा है कि एक चरकुला डांस जो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, वो पूछ रहा है कि किस रीजन में मनाया जाता है। अवध रीजन में मनाया जाता है, नहीं, अवध रीजन में तो नहीं मनाया जाता, ये ब्रज रीजन में जाता है, इसलिए गलत हो गया। पूछ रहा है कि इसमें जो महिलाएं जो है अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती है और किस तरह के गीतों पर नृत्य करती है। हाँ, ये बात सही है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल तथ्यसार जो घटना सर की उसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट गलत है। तो पिन का इसमें जो है पूछा है कि क्या होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पिन। ठीक है, इसलिए फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि इस बोर्ड के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। 8वें क्वेश्चन में टी बोर्ड कोलकाता, स्पाइस बोर्ड कोच्चि, रबर बोर्ड कोट्टयम। ठीक है, तो इसमें कॉफ़ी बोर्ड तो गलत है क्योंकि ये बेंगलुरु में है, घटना चक्र में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गिवन असर्शंस और रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज ड्राई। बिल्कुल सही है क्योंकि इस में मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो ये भी ऑप्शन सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड की वजह से केवल तमिलनाडु में बारिश होती है, पूरे भारत में ये बारिश नहीं होती है। तो सही है दोनों, ये बहुत करेक्ट। एंड रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है। असर्शन एंड रीजनिंग में थोड़ा खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें थोड़ी सावधानी हट जाती है तो दुर्घटना घटती है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि मैं ये स्वयं का भुगतभोगी रहा हूँ इसको असर्शन और रीजनिंग के। ठीक है, तो अब 10वां क्वेश्चन देखिए, फिर पूछ रहा है असर्शन और रीजनिंग में पूछ रहा है कि द स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका रिपेयर्ड गांधी टू लीड द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, रीजन क्या है कि सीइंग द मिलिटेंसी ऑफ इंडियन इन साउथ अफ्रीका, गांधी वाज कन्विंस्ड दैट द इंडियन पीपल वुड बी रेडी फॉर मिलिटेंट स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस फॉर। देखिए इसमें दोनों, ये वाला तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन में मिलिटेंट स्ट्रगल के लिए गांधी जी नहीं जाने जाते हैं। गांधी जी मेनली जाने जाते हैं सत्य और अहिंसा के काम के लिए। वो किसी को मारपीट के लिए उकसाएंगे नहीं, ठीक है, हिंसा करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, वो सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाएंगे। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद देखिए ग्रामर क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर से पूछा है। रीजनिंग आप पढ़िएगा अच्छे से, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से करिएगा। कैलेंडर के क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है। फिर उसके वाइटमिंग क्वेश्चन पूछा है कि इसकी वजह से कौन से डिसीज होते हैं। ये घटना चक्र में अच्छे से दिया हुआ है तो इसको करके ही जाना। ये हमेशा 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है। फिर 14वां क्वेश्चन पूछा है कि मैन मेड रूबी लेजर का कलर क्या होता है। ये ब्लू लाइट जनरेट करता है या फिर जो है रेड लाइट जनरेट करता है। तो एग्जैक्ट हाइट पूछा है, इसमें जानकारी होगी तभी लगा पाएंगे यहाँ पे। दोनों में से कोई एक ही सही होगा। हाँ, तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इसका कौन सा होगा देखना पड़ेगा, ये देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द शुगर इंडस्ट्री वॉज इनिशियली लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। लो यील्ड ऑफ द शुगर केन शॉर्ट क्रशिंग सीजन अनसेटिस्फैक्ट्री लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्रिएटेड प्रॉब्लम इन प्रोड्यूसिंग शुगर। ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 1903 में प्रतापपुर देवरिया में इस्टेब्लिश किया गया था, ये तो पता है। और क्योंकि यहाँ पे शुगर केन में बहुत कम प्रोडक्टिविटी और उत्पादकता है, क्रशिंग सीजन 4 ही घंटे का होता है, इसकी वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर द नॉट सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ अफगानिस्तान। कौन इसमें से कौन सी सिटी अफगानिस्तान में नहीं है। ठीक है, पता होना चाहिए। तो गजनी तो है, ये भी पता है, और कांधार भी है, ये भी पता है। समरकंद उज्बेकिस्तान में है, और फरगना, ये दोनों, फरगना और समरकंद, ये दोनों कंट्री उज्बेकिस्तान में है। गजनी और समरकंद जो है, गजनी और कांधार, यही दोनों जो है अफगानिस्तान में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें पता होना चाहिए, अगर ये तो पता ही है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा काफ़ी हद तक। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अभी 2024 PCS फिल्म जो पेपर हुआ था उसमें भी बुक से रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछे हैं। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, गुरनाल मिड्डाल एशियन ड्रामा। ठीक है, तो इसमें शायद कौन सा यही ऑप्शन नहीं गलत था, बाकी सही थे। DPSP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट। DPSP तो इन्फोर्सिएबल नहीं होता, ये बात सही है। ठीक है, शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। DPSP बनाया गया है कि ताकि जो इसको हम कानून बनाते समय ध्यान रखें, क्योंकि आइडल्स हैं स्टेट के लिए। तो दोनों करेक्ट हैं। फिर किडनी स्टोन जो है मेनली क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्जिलेट्स टर्म जहाँ भी आए वो किडनी से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो किडनी स्टोन से रिलेटेड होता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद जो है पूछ रहा है कि इसमें एक करंट क्वेश्चन आया है कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर वाराणसी एज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल इन द 2023। तो इसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया था। SCO समिट जब उस समय हो रही थी तो वहाँ पे वाराणसी को एज ए टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल घोषित किया गया था। ठीक है, देखिए 5 आइज क्वेश्चन पूछा है। ये एक बॉडी है 5 आइज इन द इंटेलिजेंट अलायंस ऑफ 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये सही है। दे शेयर इंटेलिजेंस इनपुट रिगार्डिंग द थ्रेट टू देयर कंट्रीज इंटरेस्ट थ्रू ए कलेक्टिव सीक्रेट डेटाबेस कॉल्ड स्टोन घोस्ट। ठीक है, ये देखिए इसमें इस 5 आइज में कौन कौन कंट्रीज शामिल है, ये 5 शामिल है, सही है। और ये शेयर करते हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी डेटाबेस होता है। ठीक है, तो दोनों करेक्ट हैं और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे विच स्टेटमेंट टू रिगार्डिंग द बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। वो ब्रह्म समाज लीडर रहे थे, सोशल रिफॉर्मर थे। 2 फैक्ट पूछा है यहाँ पे। फिर उसके बाद एक वीकली मैगजीन नेम्ड न्यू इंडिया वॉज पब्लिश्ड। न्यू इंडिया मैगजीन को जो है पब्लिश करते थे, ऐसा बोला है। ये दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो इसको देखिएगा एक बार। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि इसके फार्मूला थोड़ा देखना पड़ेगा क्या क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी इकॉनमी में आते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद कोल बेस्ड पावर प्लांट पूछा है, लोकेशन किस में। ये कहलगांव बिहार में है, खरगांव मध्य प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, कुडगी कर्नाटक में। मैच करना होता है। मैचिंग वाले ऑप्शन सिंपल होते हैं ये, लेकिन थोड़ा सावधानी से अगर करेंगे, 1-2 जानते रहेंगे तो जनरली बन ही जाते हैं ये क्वेश्चन।
ठीक है। फिर उसके बाद पूछा है कि 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में कौन से कथन सही है इसमें। देखिए इसमें सब यहाँ पे जो है लगभग गलत करके आए थे। पूछा था क्या आरआर और गंगूबाई काठियावाड़ी ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे, तो एक को 5 मिला था, एक को 6 मिला था। तो इसमें क्या किया था इन्होंने पलट दिया था ऑप्शन को, इसको आरआर को 6 मिले थे, इसको 5 मिले थे, तो ये दोनों को पलट दिया था जिसकी वजह से ऑप्शन गलत हो गया था। बेस्ट फीचर फिल्म सेकंड ऑप्शन सही है। इसमें केवल रॉकेटरी ने वो नाम्बी इफेक्ट के लिए बेस्ट फिल्म पुरस्कार उसे फीचर फिल्म मिला था, ये सेकंड ऑप्शन सही है। तो 25 क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। अगले 25 क्वेश्चन हम ऐसे करके जो है 3-4 पार्ट में आपको दिखाएंगे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी आयोग द्वारा, तो देखिएगा। सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू।